त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। मेरा नाम है लतिका भंडारी और मुझे गर्व है खुद पर। मुझे गर्व है कि मैं एक टीचर हूँ। तोतली जुबान से कविता जो बुलवाते, नन्हे नन्हे हाथों से तबला जो बजवाते, जिंदगी को जीने का ढंग तुमको सिखलाते। अरे क्या गलत क्या सही हम ही है बतलाते। इस धरा का मान हमसे है, राष्ट्र का सम्मान हमसे है, गीता का ज्ञान हमसे है, तेरी पहचान हमसे है। बच्चों के सपनों को आकार देते देते आखिरकार आज मेरा सपना भी पूरा हो गया है। आज मैं गवर्नमेंट टीचर बन गई हूँ, लेकिन फिर भी आज मेरी आंखें नम हैं। क्या इसीलिए कि इस प्राइवेट स्कूल में बिताए 5 साल मुझे कुछ ऐसे रिश्ते दे गए जो मेरी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए थे। आखिर क्या नहीं पाया मैंने यहाँ? आंखों को पढ़ लेने वाले दोस्त, सोसाइटी में रिस्पेक्ट, और तो और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी जो मेरी बेटी जितने ही अजीज थे। नन्हे से बीजे को पेड़ हम बनाते, सपनों की झालर को बुनना हम सिखलाते, अक्षरों और नंबरों का खेल हम सिखलाते, उलझन परेशानी को हम ही है सुलझाते। कहते हैं ना, जिंदगी एक सी नहीं चलती। जाने कौन सा पड़ाव आपके जीवन को बदल कर रख दे, आपको पता नहीं होता। इस शहरी लतिका के पांव गांव की ज़मीन की ओर बढ़ तो रहे थे, लेकिन वो ज़मीन मेरी ज़िंदगी के सफ़र में मील का पत्थर साबित होंगी, इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। मेरी ज़िंदगी बदलने वाली थी और मेरे साथ किसी और की भी। तोतली जुबान से कविता जो बुलवाते, नन्हे नन्हे हाथों से तबला जो बजवाते, जिंदगी को जीने का ढंग तुमको सिखलाते। अरे क्या गलत क्या सही हम ही है बतलाते। इस धरा का मान हमसे है, राष्ट्र का सम्मान हमसे है, गीता का ज्ञान हमसे है, तेरी पहचान हमसे है। नन्हे से बीजे को पेड़ हम बनाते, सपनों की झालर को बुनना हम सिखलाते, अक्षरों और नंबरों का खेल हम सिखलाते, उलझन परेशानी को हम ही है सुलझाते। शिक्षा विभाग से बड़ी खबर सामने आई है। शासकीय स्कूलों में पुस्तक वितरण भ्रष्टाचार को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाते हुए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया है, जिसके तहत पुस्तक वितरण ऐप लॉन्च किया गया है। अब पूरे प्रदेश के शासकीय स्कूलों में पुस्तक प्राप्त करते समय उसी स्कूल की लोकेशन पर ही अपलोड करनी होगी पुस्तकों के साथ सेल्फी। यार तू थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में पढ़ी, कैसे एडजस्ट करेगी गांव के माहौल में? नहीं जमेगा तो ट्रांसफर ले लूंगी। मुझसे नहीं होती ये प्राइवेट स्कूल की फॉर्मेलिटीज। आई जस्ट लव टीचिंग, वांट टू कट आउट द फॉर्मेलिटीज। अरे यार, फॉर्मेलिटीज तो विलेज के स्कूल्स में भी होती है। देखते हैं कब तक टिकती है तू। और कुछ शेयर करना है कि बस? हाँ बस, ठीक है, ओके बाय। चल बाय। इस बार भी अपने 10वीं के रिजल्ट का डब्बा गोल हो गया मार साहब। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, एक नोटिस और आएगा, देखेंगे, मार साहब देंगे जवाब।
लीजिए सर दूध। अब तो आएगा ना 10वीं का रिजल्ट। अरे सर बिल्कुल 100%। अरे पानी में कितना भी उबाल ले आओ, बिना दूध के चाय बनती है क्या? तो दूध दिया ना अभी लाकर। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि हम सब्जेक्ट टीचर्स हमारा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा रहे हैं, इस इंग्लिश टीचर का कुछ कीजिए सर। लीजिए सर। लो शर्मा जी। शक्कर कम डाली ना। मार साहब ये इंग्लिश टीचर का कुछ करिए, आखिर कोई इंग्लिश टीचर टिकता क्यों नहीं अपने गांव में? अर नारी निरखन देखिए और निरखन की जे दौर, अर देखत ही ते विष चढ़े और मन आवे कछुओर। अर नारी निरखन देखिए और निरखन की जे दौर, अर देखत ही ते विष चढ़े और मन आवे कछुओर। हर कबीर का घर शिखर पे सिलहली सी गे। हाँ मैडम बोलिए। बड़ौदा गांव इधर ही है। बड़ौदा में कहाँ जाना है आपको? बड़ौदा वो मिडिल सेकेंडरी स्कूल। चलिए मैं उधर ही जा रहा था, छोड़ देता हूँ आपको। नहीं नहीं आप रहने दीजिए, मैं चली जाऊंगी। कामी कबू न हरि भजे, मिटे न संशय सूल, और गुना सब बख्शी है और कामी दल नामूल। अरे एकला मत छोड़ जो बन जा रे बन जा रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, अरे दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। तमु एकला मत छोड़ जो बन जा रे बन जा रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, अरे दूरी देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। अरे कहे कबीर धर्मदास से बन जा रे बन जा रे। अरे सत्यमरा पर पाविया सौदागिर प्यारा रे, अरे सत्यमरा पर भी पाया सौदागिर प्यारा रे। अरे एकला मत छोड़ जो बन जा रे बन जा रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, अरे दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे, अरे दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। अरे मिली क्या? अरे मिली क्या? नहीं मिली। नहीं मिली। नहीं मिली सर जी। सुनिए भाई साहब, बड़ौदा स्कूल कहाँ है? इस तरफ है। लेकिन लोकेशन तो यहाँ की दिखा रहा है। अरे हाँ लोकेशन तो यही है, स्कूल इधर है। मिली क्या? अरे गणेश जी मिली क्या? हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। मिल गई सर जी। मिल गई सर।
नमस्कार सर। नमस्कार सर। आराम से सर, संभल कर। ले ली सेल्फी? अरे बटन दबा दे यार। अरे गणेश नाम है तो क्या सूंड थोड़ी है मेरी, ले रहा हूं ना। लाइए सर। आ जाओ सर, संभल के। बड़ी मुश्किल से मिली सर लोकेशन। अरे हाँ जोशी जी। हाँ सर। चलो बढ़िया, बहुत बड़ा काम निपटा आज का। अरे आइए बहुत सर। देर से जाके मिली यार। चलो काम हाँ, हो नमस्कार। गया, किताबें मिली। 2 घंटे हो गए। हाँ, लोकेशन सर। ढूंढते नमस्ते। हद हो गई। अब साल भर की छुट्टी। हाँ सही है। एक्सक्यूज मी। जी। मांगीलाल जी पाटीदार कहाँ मिलेंगे? वो कौन है? इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। मारसा? वो तो वो आ रहे हैं। क्या हुआ रे पेंटर? मारसा, मांगीलाल जी पाटीदार कौन है? अरे पेंटर, तुझे दिखाई नहीं देता मांगीलाल पाटीदार? अरे मंगू मास्टर सुन के आपका नाम ही भूल गया हूँ। जी सर, मैं लतिका भंडारी, इंग्लिश टीचर। आप तो एक दिन पहले ही आ गई। जी सर। अपने स्टाफ से मिलिए। मैंने बताया था ना, नई शिक्षिका हाँ सर। इंग्लिश टीचर के बारे में। आप एक गणेश गहलोत, नमस्कार मैडम। शर्मा जी, नमस्ते। जोशी जी। नमस्ते। चलिए मैडम। और मैं। अरे पेंटर, तू अभी तक यहीं खड़ा है? अरे पेंट करना है ना मासा? नहीं, अभी ऑर्डर चेंज हो गए। तू अपनी सीढ़ी उठा और जा अरे यहाँ से। यार क्या है? आइए मैडम। कभी कहते गुलाबी करना है, कभी कहते पीला करना है। अरे अपना तो एकीकृत स्कूल है मैडम। बिल्डिंग के चक्कर में 10th क्लास भी यहीं लग रही है। इन्हीं 3-4 कमरों में कक्षाएं लगती हैं। इसके उस तरफ खेल का मैदान है, जहाँ बच्चे खो खो और कबड्डी खेलते हैं। जब गेम्स खेलना हो सर, आई एम इंग्लिश टीचर। यस आई नो, एज फॉर योर नॉलेज। ओके। गर्मियों में बंदर आते हैं और बरसात में बया अपना घोंसला बनाती है। सर, आपने बताया नहीं, विच क्लास शुड आई टेक? क्लास इन्हीं 3-4 कमरों में क्लास लगती है, बताया था ना। मुझे कौन सी क्लास लेनी है? कोई सी भी क्लास ले लीजिए। मेरा मतलब जो कक्षा खाली हो वहाँ पर आप पढ़ा सकती हैं। वो देखो अपने मंगू मास्टर नई मैडम को कितने चाव से घुमा रहे हैं। अरे प्राइवेट स्कूल से आई है, नया मुर्गा जोर से भांग देता है। धीरे धीरे सब पता चल जाएगा गांव में सरकारी स्कूल कैसे चलते। सर, ये बिल्डिंग जरा पुरानी नहीं हो गई है? हाँ, ये बिल्डिंग पुरानी हो गई है। अभी नई बिल्डिंग का काम चल रहा है। बहुत जल्दी अपन उधर शिफ्ट हो जाएंगे। ओके सर। चलिए। अरे तो मेरी बात तो सुन। A noun is a name of person, place or thing. A noun is a name of person, आप place क्लास or लीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। हाँ, स्कूल से निकल गया हूँ, बस पहुँच ही रहा हूँ। अरे बस, अरे सुबह से इतना भी क्या नाउन नाउन कर रही है? बस इतना ही है नाउन। नाउन की डेफिनेशन परीक्षा में आएगी, तू देख ले। एक बार बता तो। क्यों मस्ती हो रही है इतनी? Why are you laughing? Am I making jokes? Tell me. You, tell me. अभी तो नाउन चल रहा है। बड़े सर कल पढ़ाए थे और बोले थे 1-2 दिन में तुम्हारी अंग्रेजी की टीचर आ रही है, वो पढ़ाएंगी। ठीक है, बैठो। नमस्कार सरपंच साहब। नमस्कार मार साहब, क्या हाल चाल है? बस बढ़िया। मैं आपके पास ही आ रहा था। अपनी बालिका की शादी है और सपरिवार पधारनो है आपने। आपकी बालिका? हाँ साहब। उसने तो पिछले साल ही मैट्रिक करी थी। साहब आप तो जानते ही हो, जमाना खराब है, छोरियों को कब तक संभालें। जल्दी शादी करीने, टेंशन फ्री वहाँ नवाब ही मेरे घर जाए। जरूर आऊंगा। अच्छा, नमस्कार। सरपंच साहब, बोनी कर दी? अरे अभी बारिश आने में देर है। टाइम के पहले अगर बीज जमीन में डाल दिया तो सारा बिजवारा खराब हो जाएगा और पौधे मुरझा जाएंगे। हाँ हाँ, सही बात है। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार। समय से पहले बीज जमीन में डाल दिया तो पौधे मुरझा जाएंगे। और बेटियां
अरे मैडम हमारी बुक। इसे मैं कल लौटाती हूँ। अच्छा वो आप आ गए मैडम, वरना बड़े से जो पढ़ाते थे वो कुछ समझ में ही नहीं आता था। डोंट वरी, मैं सब समझा दूंगी। अरे खीरा लोगे? काटो यार। हाँ काट रहा हूँ यार। सलाद खाते हो? आइए मैडम, ज्वाइन कीजिए। जी नमस्ते। यहाँ मेरे अलावा कोई और फीमेल टीचर नहीं है? फीमेल टीचर? फीमेल टीचर। इज दैट एनीथिंग रॉन्ग? रॉन्ग। अरे क्या बताएं मैडम फीमेल टीचर के बारे में, कब आती है कब जाती है उसका कुछ समझ में नहीं आता है। क्यों? भैरव था ना अभी यहाँ पे? अच्छा अभी यहाँ था तो देखा नहीं तूने? कब जाएगी? क्या सोच रहा है? मैंने देख लिया था वहीं से उसे, अभी उठ के भागा है वो। अरे वो पेंटर। हाँ मैडम। भैया जरा स्कूल तक छोड़ दे। अरे मैडम वहीं से तो आ रहा हूँ अभी। अरे तो क्या हो गया, फिर आ जाना। अरे छोड़ मैडम। देना, छोड़ दे छोड़ दे। क्या है मैडम? ध्यान रखना सर। शर्मा जी आप भी। अरे मैडम वो जल्दी आ गए? हाँ सर, आप तो कभी लेट होते ही नहीं है। हर कोई लेट होता है, क्यों सर? हैं? हम लोगों को तो इतना काम करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। आप लोगों को क्या है, बाइक की चाबी घुमाई और आ गए। और फिर भी मैं फंटे पे पहुंच गई टाइम से, लेकिन फिर क्या हुआ कि वहाँ से पैदल पैदल आई, तब जाके ये पेंटर। अरे तू वहाँ क्या कर रहा है भाई, अंदर आना। ये पेंटर मिला और उसकी ऐसी साइकिल, 3 बार तो उसकी पंचर हुई है साइकिल। साइकिल पंचर 3 बार? ओ भाई ढंग से रख सब्जी, टमाटर पिचक जाएंगे मेरे। अरे तो टमाटर नीचे कौन रखता है? अरे तो मैंने तो यही बोला ना कि टमाटर नीचे कौन रखता है। अरे मेरे कहने का मतलब है टमाटर थैली में ऊपर रखना चाहिए। अरे सर इतना दिमाग नहीं लगाती मैं, रास्ते में आते में जो सस्ता मिला खरीद लिया मैंने। आपसे मिलिए, आप अपने स्कूल के नए इंग्लिश टीचर आज ही ज्वाइन किया। हेलो। इट्स ओवर। अरे मैडम आप कहाँ जा रहे हो? ये तो बच्चों के लिए लगी है घंटी, टीचरों के लिए कब से होने लगा ब्रेक? आप तो बैठो। बिल्कुल सही बात। और क्या? ठोको ताली। एक काम कर, तू जा। नहीं मैं नहीं जा रही। जा, मैं बोली ना तू जा। मुझे भी रुकना था। अरे क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं मैडम। क्या हुआ? आपके लिए। थैंक यू। चार 5 दिन में लौट आऊंगा, तू बस छोरी का ध्यान रखना।
छोरी सयानी हो गई है। मैं क्या कह रही थी कि एक बार और सोच लेते, पढ़ने में भी तेज है छोरी। तू मर्दों की जात को नहीं जानती है, हैं? क्यों? अरे एकलौता लड़का है, खूब जमीन जायदाद है, छोरी राज करेगी राज। हाँ, घर की औरतों को क्या समझाओ, समझती तो कुछ है ही नहीं। तीनों भेड़िए लोमड़ी को घूर रहे थे और उन्हें लगा कि लोमड़ी ने उन्हें नहीं देखा, है ना? क्योंकि लोमड़ी सब जानती थी। हैं? कैसे? क्योंकि वो बहुत चालाक थी, है ना? तो लोमड़ी ने पतला रास्ता पकड़ा और गांव की तरफ सरपट भाग गई, है ना? तो पहला दिन ठीक नहीं रहा तुम्हारा? आपको कैसे पता? हाँ, कहानी सुनिए अभी। डोंट वरी, 2-4 महीने की बात है। जैसे ही सिटी के किसी स्कूल में जगह खाली होगी, तुम्हारा ट्रांसफर वहां करवा देंगे। और तुम ना ट्रांसफर के लिए एप्लीकेशन डाल ही दो। सुना है आपको? नींद आ रही है? चलो सो जाओ। आलतू जलालतू आई बला कोट आलतू। अरे बैड हैबिट्स, फुलवा मुंह से हाथ निकालो, ये अच्छी बात नहीं है। ओके, इंग्लिश शुरू करने के पहले आज हम सीखेंगे एटिकेट्स। एटिकेट्स मतलब शिष्टाचार। जैसे आप लोग अपने घर में बड़ों का आदर करते हो, घर में कोई आता है तो आप कैसे खाट छोड़कर उठ जाते हो, वैसे ही शिष्टाचार का पालन आपको हर जगह करना चाहिए। हाँ मैडम, इसी को समझा, इसकी तो शादी तय हो गई है। ए चुप रहे, लगूंगी ना चाटेगी तो यही सीधी हो जाएगी। अरे अरे रुको तुम लोग। कितना ही बढ़ा लो मैडम, बच्चे तो धक्के से ही पास होंगे। एनी डाउट? किसी को और कुछ पूछना हो तो बताओ। तो आप सब समझ गए? कोई भी टीचर क्लास में आएगा तो आपको क्या करना है? यस मैडम। गुड। बाकी हम कल पढ़ेंगे। यू कैन गो नाउ। सुनो। जी मैडम। तुम जाओ, फुलवा तुम यहीं रुको। यस मैडम। तुम्हारी शादी होने वाली है? जी मैडम, एक लौता छोरा है, 20 बीघा जमीन है, बापू बोले मैं राज करूंगी राज। अच्छा अच्छा, समझी। कब है शादी? 10वीं के रिजल्ट के बाद बोले हैं। ठीक है, यू कैन गो। ठीक है मैडम। क्या हुआ? तू जा, मैं आ रही हूँ। ए छोरी क्या कर रही है? नहीं टीचर बोलिए स्कूल में कचरा ना फेंके। ज्यादा मुझे मत बता, सब जानती हूँ मैं। नई मैडम क्या क्या पट्टी पढ़ा रही है मेरे खिलाफ। अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाने से कोई एटिकेट आ जाता है क्या? मेरे तो जो मन में होता है मुंह पे बोलती हूँ, आपके जो मन में हो मुंह पे बोलिए। बच्चों को मत पट्टी पढ़ाइए। आप क्लास में जाइए। अंदर क्या है, आप यही बात करिए, आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपके खिलाफ क्या पट्टी पढ़ाई है। हाँ तो ठीक है, फिर जाती हूँ, उसमें क्या है। आप जाइए ना। हाँ तो जाती हूँ ना। अब देखना मजा आएगा। अरे बाप रे, हे भगवान, ये क्या? अरे सर ये तो गुड मॉर्निंग बोल पड़े। मैंने सोचा क्या बम फट गया। अरे राम, मैडम आपने तो कमाल कर दिया। मैं एकदम से गई क्लास में और सारे बच्चे गुड मॉर्निंग मैम। मैंने सोचा अरे सर मेरा बिल आया कि नहीं?
हाँ हाँ हाँ, अरे भैया आ गए तो बताना चाहिए था ना। अरे ईशान, घंटी लगा दे, आज की छुट्टी। सर मेरे लिए रुकना, कहीं जाना मत, मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। अरे आज मैं आपके साथ चलूंगा। ठीक है सर, ओके सर। आता हूँ ताला लगा के। अरे गणेश, शाम को आ ही जाना। तो अच्छा हुआ मैडम आपने ओके, क्लियर 8 कर दिया, बजे। नहीं तो मैं तो डरी गई थी चलो। कि क्या। वैसे जब मैं काम करती हूँ तो अपना कचरा उठाती ही हूँ। वो लड़कियाँ एकदम मेरे पास आ गई, मैं चौंक गई। अरे आप कहाँ घुसे जा रहे हो सर, मैं जाती हूँ इनके साथ। अरे गहलोत जी, आपने मैडम को बताया नहीं, आज मैं आपके साथ जाने वाला हूँ। अरे माल साहब, आपने बताने का टाइम अरे कर दिया। यार, पहले अरे घंटी लता बजा मैडम दी। रुको, मैं चल रही हूँ आपके साथ। अरे मैडम, फुलवा, तुम घर नहीं गए अब तक? बस जा ही रही थी। जाओ यूनिफॉर्म चेंज करो। आपको पता है मैम, ये जो लड़की गई है अभी, इसकी शादी होने वाली है। हाँ तो मैडम गांव में तो ऐसे ही होता है, पहले 8वीं में हो जाती थी, अब तो 10वीं तक रुकने लगे हैं थोड़ा। 2 साल की सजा और लाख रुपए जुर्माना है अगर 18 साल से पहले शादी करते हैं तो। इन लोगों को कानून का कोई डर है कि नहीं? एक कॉल में लड़के और लड़की वाले सब अंदर हो जाएंगे। अरे मैडम आप इन पचड़ों में मत पड़ो, ये गांव है, ये कभी नहीं सुधरने वाले। इनका ऐसे ही है, आप तो आओ, शांति से पढ़ाओ और अपने काम से काम रखो। हम लोग भी समझा समझा के थक गए, पर क्या करें, इन लोगों को कुछ समझ ही नहीं आता है। तो कौन सी जमाने की बात कर रही है, आजकल ऐसा कहाँ होता है? अरे मैं भी यही सोचती थी, पर यहाँ देख रही हूँ। क्या बात कर रही है? उसको तो पता ही नहीं है कि शादी होती क्या है। बच्चों को खिलौना मिलने पर जैसी खुशी होती है, बस वो वैसे ही खुश है। छोटे छोटे बच्चे हैं यार, शादी कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए तो तू गांव में किसी लफड़े में मत पड़ जाना, सिर्फ अपने काम से मतलब रखना। तू बस स्कूल जा और पढ़ा। हो गया रेडी? हाँ बस रेडी है। चल मैं रखती हूँ, ओके बाय। देख भाई बेरो, एक बार बात पक्की हो गई तो मुकरने नहीं दूंगा। तू ना कल मेरी ग्रामर की कॉपी लेकर आना, फॉरगेट हो जाएगा। जाना बिना कॉपी के ना अब तो स्कूल आके दिखा। हाँ ले आऊंगी। ए तेरे घर कौन आया? क्या पता, मुझे नहीं पता। देख मैं जाती हूँ। चल बाय। अरे आप कैसी बात कर रहे हो? मैं अपनी बात से अगर मुकर जाऊं तो ये मेरा जूता और मेरा सर। अगर ऐसा है तो बुला चोरी को और करा दे रस्म। अभी तो रस्म के नाम से तो मेरा हाथ बहुत टाइट है। तो अपने क्या सारे गांव को थोड़ी बुलाने क्या, आप तो बुलाओ लड़की को। अरे कहाँ है छोरी? ये है क्या छोरी? अरे रुक, ये ले बेटा, ये ले ले भाई बेरो, हो गई बात पक्की। मिठाई खा। अरे ले। बोल क्या खाएगी? अरे वाह, आज तेरे बापू ने इतने पैसे कहाँ से दे दिए? बापू ने नहीं, सासू माँ ने दिए। अरे तेरी शादी की रस्म हो गई यार। और क्या, फिर तो ब्याह होगा तेरा। हाँ।
मैं कम इन मैम? क्या हुआ, इतनी लेट? मेरी शादी की रस्म हो गई। ठीक है, बैठो। ओके, लिसन। जो काम हम करते हैं उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं, और जो काम दूसरों के द्वारा हुआ होता है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। जैसे बर्ड्स मेक नेस्ट, एक्टिव वॉइस, और नेस्ट आर मेड बाय बर्ड्स, पैसिव वॉइस। आप सब एक एक सेंटेंस बनाइए एक्टिव और पैसिव पर खुद से। स्टार्ट। मैडम एक्टिव है, फुलवा गेट्स मैरिड, इसका पैसिव क्या होगा? फुलवा गेट्स मैरिड का पैसिव वॉइस नहीं बन सकता, क्योंकि शादी करना आपकी खुद की चॉइस होती है। समझ में आया सबको? एनी डाउट? मैडम, आप इतना अच्छा कैसे पढ़ा लेते हो? सब समझ में आ जाता है। क्योंकि मैं बचपन से ही टीचर बनना चाहती थी। मैडम, क्या मैं भी टीचर बन सकती हूँ? बिल्कुल, आप भी टीचर बन सकते हो। मैडम, क्या मैं भी टीचर बन सकती हूँ? आप भी। मैडम, क्या मैं भी टीचर बन सकती हूँ? तुम भी और तुम भी, सब टीचर बन सकते हैं। अरे मैंने तो सोच लिया, अब तो मैं टीचर ही बनूंगी। और शादी? वो तो तू ही कर, मैं तो नहीं करती अब शादी। तेरे बापू ने कर दी तो? मैं तो साफ मना कर दूंगी, मैं नहीं डरती। तो तू टीचर बनेगी, शादी नहीं करेगी? और क्या, शादी करना या नहीं करना है तो हमारी मर्जी है। अच्छा, मना तो तू भी कर सकती है। बोल दे तेरे बापू को। ले, प्याज खाएगी? नहीं। अम्मा, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? स्कूल में सब चिढ़ाते हैं। हाँ तो ठीक है, कल से स्कूल मत जाना। पर बाबा, मुझे टीचर बनना है। अरे अब जो भी बनना है शादी के बाद बनना, रस्म हो गई है तेरी। पर बाबा। चुप, मैंने कहा ना, कल से स्कूल नहीं जाना। मुझे नहीं खाना खाना। मैं यूँ कह रही थी कि ये साल पूरा कर लेती तो अच्छा होता। ज्यादा मुंह मत लड़ा, घर के काम सिखा उसे। मक्का की रोटी बनानी आती है उसे? डाल। फुलवा, ओ फुलवा, अरे फुलवा, कहाँ है फुलवा? स्कूल गई है। स्कूल गई? हाँ हाँ। मना करा था ना उसको स्कूल जाने के लिए, हैं? समझ नहीं पड़ा? अरे अरे कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। तो रुक, अभी उन स्कूल वालों को ही बताता हूँ। फुलवा, 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 क्या हुआ, तुम्हारे बाबा हैं?
डरो नहीं, तुम यहीं रुको, मैं बात करती हूँ। अरे भैरव, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अपनी छोरी को लेने आया हूँ, उसे बाहर भेजो। दिखाई नहीं दे रहा? स्कूल टाइम है, पढ़ाई चल रही है। ए भैरव, कौन सी क्लास में है तेरी छोरी? 10वीं कक्षा में है मेरी छोरी। क्यों चिल्ला रहा है ये? अरे मैडम, गांव में पीटीएम ऐसे ही होती है। मुझे नहीं पढ़ाना उसे, बाहर भेजो उसे। अरे मैडम, आप ही कक्षा 10वीं पढ़ाते हो ना, भेज दो इसकी छोरी को। अरे मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ लेके आओ मेरी छोरी को। आप चिल्लाइए मत, वो तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक कोई टीचर उसे आने के लिए नहीं कहेगा। मेरी छोरी है वो मैडम। और ये स्कूल है, आपका घर नहीं। पहले वो हमारी स्टूडेंट है, उसके बाद आपकी छोरी। देखो मैडम, मेरे मुंह मत लगो। मेरी छोरी है और उसे जल्दी से बाहर भेजो। अरे मैडम, कहाँ इस गंवार के मुंह लग रहे हो? गहलोत जी, भेज दो इसकी लड़की को। हाँ, जल्दी लेके आओ। अरे तेरे को मना कर रहा था ना स्कूल में आने के लिए, समझ में नहीं आता? अरे लड़की को मारना नहीं, वरना जेल करवा दूंगी। तू मुझे क्या जेल में डलवाएगी? मैं तुम सबको जेल में डलवा दूंगा। आई समझ में? ए भैरव, ले जा तेरी छोरी को और निकल यहाँ से। हाँ चल। इस तरह से आप अपनी बच्ची के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। अच्छा, तो आप लोगों के पास छोड़ दो इसका भविष्य बनाने के लिए? ए भैरव, फालतू बात मत कर। अच्छा, मैं फालतू बात कर रहा हूँ? पिछले 5 सालों से आपके स्कूल का क्या रिजल्ट रहा? 9वीं क्लास में सब फर्स्ट क्लास और 10वीं क्लास में सब फेल। क्यों? क्योंकि ये मटर छिलने का काम चलता है यहाँ पर पढ़ाई के नाम पर। सब देखता हूं मैं कौन कितनी बजे स्कूल आता है। और आप दोनों क्या करते हो सारा दिन? मोबाइल में टिंग टिंग टुंग टुंग है। और आप इतनी मोटी तनख्वाह लेते हो और काम क्या करते हो? कुछ नहीं। और जमीन पे जमीन खरीदे जा रहे हैं। और आपका टाइम तो स्कूल आने का कुछ है ही नहीं। कभी भी कथा में ज्यादा टाइम लगाना और स्कूल आने के नाम पे कुछ नहीं। आऊंगी बाबा। मेरी छोरी का ये भविष्य बनाएंगे। अरे हट। चलो स्टाफ रूम में चलते हैं। आज तो सारा मूड खराब कर दिया हमारा साहब। ऐसे कैसे कोई किसी टीचर से बात कर सकता है? अरे मैडम, बताया था ना, गांव में पीटीएम ऐसे ही होती है। मैडम आप टेंशन मत लीजिए, मार साहब हैं, सब संभाल लेंगे। मैडम आप चिंता मत कीजिए, इस गांव में तो ऐसे किस्से होते ही रहते हैं और आपका तो वैसे ही सब अच्छा जा रहा है। बस थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल रखिए। जब उसी को अपने बेटी की भविष्य की चिंता नहीं तो हम क्या करें? जब उसके बाप ने मना करा था तो उसको आना ही नहीं था। हम कौन हैं? एक टीचर। हमें क्या करना चाहिए? पढ़ाना। लेकिन पढ़ाने के अलावा हम सब कुछ कर रहे हैं। जब हम घर से निकलते हैं तो क्या सोचकर निकलते हैं? आज बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? लेकिन स्कूल आकर हम जानकारी बनाते हैं। कभी 15 अगस्त आ जाता है तो कभी ऑर्डर आ जाता है कि पैम्पलेट्स बांटो, तो कभी चुनाव में ड्यूटी लग जाती है। और इस बीच बच्चे, क्या बच्चे पढ़ पा रहे हैं? क्या हम उन्हें पढ़ा पा रहे हैं? बच्चे तो बच्चे, बच्चों के माँ बाप भी हमें टीचर नहीं समझते। मैंने टीचरशिप इसलिए ज्वाइन नहीं की थी कि लोग मुझे इस नजर से देखें। मैं टीचर के प्रोफेशन को बहुत सम्मान से देखती हूं।
मैं टीचर इसलिए बनी थी कि इस पूरे समाज में अगर सबसे ज्यादा सम्मानित कोई होता है तो वो है एक टीचर। और वो सम्मान तब आता है जब एक टीचर अपने स्टूडेंट को वैसी शिक्षा देता है। लेकिन अफसोस, हम वो सम्मान खो चुके हैं। मैडम की बात में दम तो है मार साहब। दम तो है, पर हम कर ही क्या सकते हैं। 100% रिजल्ट लाना होगा। 10th का 100% रिजल्ट इम्पॉसिबल। इज्जत बचाना है ना मैडम, तो लाना होगा। हम सोच लें तो क्या नहीं कर सकते। कोशिश तो कर ही सकते हैं। तेरी नटखट सी में हूँ बापू गोरैया, तेरे अंगना की बापू में तो छोटी चिड़ैया, चिड़ैया चिड़ैया काहे मोहे अभी से तू करे है पराई। ओ बापू करने दे मुझको पढ़ाई, मेरे बापू करने दे मुझको पढ़ाई। खाना लगा दूं आपके लिए? बुखार उतरा के नहीं उतरा उसका? नहीं, आप खाना तो खा लो। रहने दे, अभी मुझे भूख नहीं है। क्या हो गया आपको? आप क्यों इतनी जिद कर रहे हो? अच्छा, मैं जिद कर रहा हूँ और वो जो कर रही है वो जिद नहीं है। वो तो बच्ची है, आप तो बड़े हो, प्यार से समझा लो। प्यार से? अच्छा तो ये बता, कोमल की शादी के समय तू तैयार थी क्या? यही सब रोना धोना था कि वो मैट्रिक पास कर ले, अभी बच्ची है। और आज वो अपने ससुराल में राज कर रही है, बहुत सुखी है। वही तो कह रही हूँ, जैसे कोमल को प्यार से समझाया था वैसे इसको भी समझा लेना। प्यार से? ठीक है, जा खाना लिया। जीवन परिचय का प्रश्न जरूर आएगा, जिसमें आपको या तो सूरदास के बारे में लिखना होगा या आपको जयशंकर प्रसाद के बारे में लिखना होगा। आपको समझ आ रहा है? मैडम। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? सर, ये जानकारी बनाकर आज ही भेजनी है। ये जानकारी मैं बना लूंगा, आप परेड लीजिए। अरे सर, खाली पीरियड है। आप लेसन प्लान की तैयारी कीजिए, ये ऑफिस के काम मैं खुद कर लूंगा। फुलवा, इतना गुस्सा नहीं करते बेटा, शादी तो सबको करनी पड़ती है। मेरी भी हुई, तेरी बहन की भी तो हुई। क्या बातें हो रही है भाई? कैसी तबीयत है इसकी? अच्छी है। आपकी माँ आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। बाबा क्या कह रहे हैं?
कह रही थी कि बहुत ही अच्छा खाना बनाने लग गई है, और खास करके मक्का की रोटी तो बहुत ही जोरदार। अरे हमको नहीं खिलाओगी? आप ही का घर है, मैं क्या कहूँ, मैं तो पराया धन हूँ ना। सुन रही हो? ये क्या है? देख लो। फोन। हाँ। तेरे ससुराल से आया है। एक काम करते हैं, ये पराया धन वापस कर देते हैं। नहीं। कोमल की तरह राज करेगी ये भी। देखना। बाबा। कोमल, कोमल, कोमल। दीदी। अरे कोमल, बेटा कोमल। कोमल, अरे तू बच्चों को संभाल। चलो बेटा अंदर चलो, चलो अंदर चलो। कोमल, जल्दी पानी ला। कोमल। कोमल। दीदी। एक रुपया भी नहीं दिया। ये क्या हो गया? कोमल, ए कोमल। दीदी। दीदी। सीधा घर से निकाल दिया। कहते हैं मैं मनहूस हूँ, लड़का नहीं दे सकती। अरे नहीं कोमल, कोमल, अरे डॉक्टर। ये जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाना जा रहा हूँ, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप लोगों को समझना और लिखना होगा। तो ये इसके अंदर एक ट्रायंगल है 90 डिग्री का। इसमें से ये लाइन को अपन लंब बोलते हैं, और ये जो आड़ी लाइन है इसको कर्ण, और जो बेस लाइन है इसको आधार बोलते हैं। ओके, इतना समझ में आया बच्चों? ठीक है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या होता है? पृथ्वी का तापमान बढ़ने से पानी की वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी और ग्लेशियर से बर्फ तेजी से पिघलने लगेगी, जैसे यह पृथ्वी है। तीता अंती। सीता था। सीता। हाँ आप भी बोलो। अमी आओ आम। आमी आओ आम। ये सबको याद करना है। बाबा। हाँ बेटा। बाबा। हाँ बेटा बोल। अगर मैंने मैट्रिक्स भी पास कर ली होती तो आज मैं यहाँ नहीं आती। मैं खुद ही अपने बच्चों को पढ़ा लेती बाबा। बाबा, मेरे बच्चों का ध्यान रखना। पगली, तू ठीक हो जाएगी, ऐसा मत सोच। नहीं बाबा, मेरी जिंदगी तो खराब हो गई। अब फुलवा की जिंदगी खराब मत करना बाबा। उसे जरूर पढ़ाना बाबा, उसे जरूर पढ़ाना। हाँ सब घंटी बजा दूं? कोई घंटी वंटी नहीं लगानी, जाओ पढ़ाई करो। मैडम, जब आप अच्छे से पढ़ा रहे हो तो प्री टेस्ट की क्या जरूरत है? सर, इससे हमें पता चल जाएगा किस बच्चे को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और हम आसानी से 100% रिजल्ट अचीव कर सकते हैं। ओके, ये आपकी टेस्ट कॉपी है। फाइनल बोर्ड एग्जाम के पहले प्री एग्जाम में आपको अच्छे से परफॉर्म करना है, ताकि हमें पता चल जाए आप लोगों की तैयारी कैसी है। ये पास कर दो, पास इट बैक।
बोर्ड पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ठीक 40 मिनट बाद मैं आपका पेपर ले लूंगी। स्टार्ट। तू फेंक, उला मुझे दे। अरे बैड हैबिट्स, ये अच्छा एटिकेट नहीं है। अपन अंदर चलते अरे हैं। वाह हाँ, फुलवा, चलो चलो। ये तूने कहाँ से सीखा? हमारे स्कूल में ना न्यू इंग्लिश की टीचर आई है, वो बहुत अच्छा इंग्लिश पढ़ाती है। फुलवा, तू बहुत खुशकिस्मत है जो तुझे इतनी अच्छी इंग्लिश की टीचर मिली है, वरना मैं तो इंग्लिश की वजह से 10वीं पास ही नहीं कर पाई। फुलवा, तुझे तो पता है अपने गांव का दस्तूर कि लड़की 10वीं फेल हुई और उसकी शादी कर दी जाती है। फुलवा, तू खूब पढ़ना, तू खूब मन लगा के पढ़ना। हाँ दीदी, पर बाबा क्या जोशी जी? इस बार अपना स्कूल इतिहास बनाएगा? प्री टेस्ट की कॉपी देख के तो ऐसा ही लग रहा है। लगता तो है इस बार 100% बच्चे पास हो जाएंगे। मार साहब, ऑनलाइन के जमाने में ऑफलाइन? वैसे ये प्री एग्जाम का आइडिया तो अच्छा है सर। हाँ मैडम, इसे पता तो चला कौन बच्चा कितने पानी में। और संस्कृत में सारे बच्चे पास है। अरे लेकिन हिंदी में फेल हो गए ना 2 बच्चे, और मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन इंग्लिश का अच्छा जा रहा है। हाँ मैडम, सही है। लतिका मैडम के आने से बच्चों में इम्प्रूवमेंट तो बहुत हुआ है। मुझे लगता है इस बार इंग्लिश का रिजल्ट अच्छा रहेगा। हाँ, रहना ही चाहिए। चलो क्लास लेते हैं। अरे मार साहब, वो कलर करने का ऑर्डर आ गया क्या? जो ऑर्डर आना चाहिए वो आते नहीं, नए नए ऑर्डर आ जाते। अभी तो जाए ऐसे, दिमाग खराब करके रख दिया। अरे गहलोत जी। हाँ सर, क्या हो गया? देखो, लतिका मैडम का ट्रांसफर ऑर्डर है। 1 महीना पहले ही आ गया था, मैं देख नहीं पाया। जन शिक्षक अभी दे करके गया है। अरे आज का तो दिन ही खराब है। तुम लतिका मैडम के ट्रांसफर की तैयारी करो, मैं चेंज करके आता हूँ। जयश्री, आप उठिए। ट्रीज के इम्पोर्टेंस बताइए। Trees are very important in our life. Trees gives us food. अरे मैडम, क्या है सब? क्या हुआ सर? तुम बैठो। मार साहब बता रहे थे कि आपका ट्रांसफर हो गया और आज ही रिलीव होना है आपको। अरे सर, ये तो मैंने जब ज्वाइन किया था तभी डाल दिया था। शुरू में मुझे गांव में अजीब लग रहा था।
मैंने इस बारे में अपने हस्बैंड से बात तो की थी, पर उसके बाद मैं आप लोगों से इतनी घुल मिल गई कि मैंने उस और ध्यान ही नहीं दिया। अरे मैडम, आपने ये ठीक नहीं किया। आपको जाना ही था तो अगले सत्र में चले जाते। जब हमें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है तो इस समय आप हमको छोड़कर जा रही है। अब आपको समझ में आया होगा कि बच्चों के माँ बाप शिक्षक को शिक्षक क्यों नहीं समझते। आप हमें शिक्षक का धर्म सिखा रही थी। यूं तो आपने हमको बहुत कुछ सुना दिया था, आज हमारी बच्चों को सपने दिखा के उन्हें तोड़ रही हैं आप। शाबाश मैडम, शाबाश, सही है। अब आपको इतनी दूर गांव में पढ़ाने नहीं आना पड़ेगा। अब आप शहर के स्कूल में आराम से पढ़ा पाएंगी। आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है मैडम। हमारे बच्चों की किस्मत खराब है। चलिए मैडम, आपकी रिलीविंग प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। अरे फुलवा, मुझे नहीं करनी आपसे बात। फुलवा, 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 मेरी बात तो सुनो, सुनो ना। ये मेरा नंबर है। जब आप लोगों का मन करे मुझसे बात करने का, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फुलवा, मैं जा रही हूँ। पर आपने तो कहा था कि आप हमेशा मेरा साथ दोगे। पर आप तो जा रहे हो मुझे छोड़ के। मुझे भी तो टीचर बनना है। अब मुझे कौन पढ़ाएगा? आप तो जा रहे हो। मत जाओ मैडम, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी। मैडम, आपका संक्षिप्त और स्मरणीय कार्यकाल रहा। अच्छा मैडम, बच्चे आपको बहुत मिस करेंगे मैडम। अरे प्रेम प्रेम सब कोई कहे, और प्रेम न जाने कोई। अरे जिनने जाना प्रेम को हो जुदा रहे न कोई। हो जुदा रहे न कोई। अरे एकला मत छोड़ जो बन जा रा रे, बन जा रा रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। अरे दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। अरे एकला मत छोड़ जो बन जा रा रे, बन जा रा रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। अरे दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। अरे अपना साहेब ने बंगला बनाया बन जा रा रे, बन जा रा रे।
अरे ऊपर रखिया झरोखा जा क्या करो प्यारा रे। अरे ऊपर रखिया झरोखा जा क्या करो प्यारा रे। अरे एकला मत छोड़ जो बन जा रे बन जा रे। अरे परदेश का है मामला टेढ़ा हो प्यारा रे। अरे दूर देश का मामला खोटा हो प्यारा रे। खोटा हो प्यारा रे। टेढ़ा हो प्यारा रे। आज जारी होने वाला है कक्षा 10वीं और 12वीं का रिजल्ट। इस बार प्रदेश के लगभग 24,10,000 बच्चों ने परीक्षा में भाग लिया। इस बार इंग्लिश का पेपर तो बहुत टफ रहा गणेश जी। आ रहा है मार साहब, अभी सब पता लग जाएगा। लो मार साहब भी आ गए। अरे मार साहब क्या रहा? अरे मार साहब बताइए भी। इस बार सबके सब। मैंने तो पहले ही कहा था इस इंग्लिश का कुछ करो। हो गया ना सबका डब्बा गोल। अरे सबके सब पास हो गए। और फुलवा? फुलवा ने तो गजब ही कर दिया, पूरे जिले में टॉप किया है। छोटे से गांव की बेटी ने किया है कमाल। जिले में पहली बार किया है गांव का नाम रोशन। गांव की बेटी फुलवा की हर तरफ हो रही है तारीफ। अरे क्या बात कर रहे हैं, क्या बात सर जी, गजब। बधाई हो सबको। फुलवा बधाई हो जोशी जी, आखिर आपने कर दिखाया। आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी सर। अरे मैंने तो पहले ही कहा था कि हम कर लेंगे। और क्या? अरे आप पूरे जिले में आपकी स्कूल की बातें हो रही हैं। अरे क्या बात है सर, क्या बात है। बहुत बहुत बधाई हो सर। सर बिना इंग्लिश टीचर के आप लोग 100% रिजल्ट लाए कैसे? अरे क्या मार साहब, अपने साथ तो फिर वही तकलीफ हो गई। पर हम कर भी क्या सकते हैं। अरे सर वैसे आजकल तो टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यों ना बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाएं। अभी प्राइमरी स्कूल में टैबलेट आए तो हैं। अरे सर वो टैबलेट से हमारे काम आ सकते हैं। मैडम आप भी लतिका मैडम से बात कीजिए। ये ठीक रहेगा। हाँ सही है, ठीक है मैं बात करती हूँ। ये सही है सर। अरे सर आपके जो टैबलेट आए थे ना, वो हमें कुछ दिनों के लिए चाहिए थे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। लो जी लतिका मैम से भी बात हो गई। अरे लो टैबलेट्स भी आ गए। लीजिए सर, ये आपने टैबलेट मंगवाए थे ना। हेलो हेलो। हाँ मैडम। कौन फुलवा? सब ठीक तो है? बाकी सब्जेक्ट तो ठीक है, पर इंग्लिश में डब्बा गोल है। रात भर रटो और सुबह पूरा साफ। अच्छा सुनो, कल से मैं तुम्हें हर टॉपिक का एक वीडियो बना के व्हाट्सएप पे सेंड करूंगी। सरला मैम का भी कॉल आया था। प्रिंसिपल सर ने आप लोगों के लिए टैबलेट्स का अरेंजमेंट कराया, तो कल से आप लोगों की इंग्लिश क्लास होगी। ओके? यस मैडम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए।
इंग्लिश के पेपर में एक अनसिन पैसेज जरूर आता है और वो होता है 5 नंबर्स का। अगर क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो तो हर एक आंसर को 5-5 बार लिखकर अच्छे से याद कर लेना। और इस तरह इसका पूरा श्रेय टेक्नोलॉजी को जाता है। अरे सर, फुलवा भी आ गई। मैं आप लोगों से बहुत माफी चाहता हूँ साहब। मैंने आप लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। न जाने क्या क्या बोला आप लोगों को। उसके बाद भी आपने मेरी बच्ची को पढ़ाई में पूरा सहयोग दिया और उसे आज ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया। अरे मूर्ख, टीचर का तो धर्म ही है अपने विद्यार्थी को पढ़ाना। किसी के कुछ कहने से टीचर पढ़ाना बंद थोड़ी कर देता है। अगर ऐसा है तो मैं इसे आप जैसा टीचर ही बनाऊंगा। टीचर नहीं बाबा, टेक्निकल टीचर। कट। तेरी नटखट सी में हूँ बापू गोरैया तेरे